वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत लिली से होती है, जो इस कहानी की हमारी विलेन भी थी और उन्हें सीसी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और सीसी को देखते ही सभी के सामने उसका इंसल्ट कर रही थी। और ये कोई आम पार्टी नहीं थी, आज साई फैमिली का ये चैरिटी पार्टी थी जहाँ पर बड़े बड़े लोग आए हुए थे। और वहीं पर सीसी को देखकर लिली को बहुत आश्चर्य हो रहा था कि इस जैसी गरीब लड़की आखिर यहाँ पर कर क्या रही है, और इसी वजह से वो सभी के सामने उसका इंसल्ट कर रही होती है। और वहीं पर पार्टी में कुछ लोग भी लिली का साथ देते हुए सीसी का इंसल्ट कर रहे थे। और जब सीसी उससे कहती है कि तुम्हें अपने लिमिट में रहना चाहिए, किसी भी इंसान का इस तरह से तुम बुराई नहीं कर सकती और ना ही उसके प्राइवेट लाइफ में तुम इस तरह से दखल अंदाजी कर सकती हो। और जब लिली का बदतमीजी हद से ज़्यादा पार हो रहा था तब सीसी को बहुत ज़्यादा उस पर गुस्सा आ जाता है। और तभी वहाँ पर मिस्टर जॉन आते हैं और मिस्टर जॉन को देखते हुए लिली सीसी के हाथ से ग्लास ऑफ वाइन अपने ऊपर गिरा लेती है। और मिस्टर जॉन को तो ऐसा कुछ भी उनको दिखा नहीं था और वे सीसी पर ही इल्ज़ाम लगा रहे थे कि तुमने ये जानबूझ के किया है, उसकी ड्रेस खराब कर दी तुमने। और मिस्टर जॉन जानबूझ के सीसी को लिली से माफ़ी मांगने के लिए कह रहे होते हैं, जबकि वहाँ पर लिली अपना बेचारा चेहरा बनाकर मिस्टर जॉन से कहती है कि इसमें सीसी की कोई भी गलती नहीं है, मैं जानती हूँ वो जानबूझ के ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। पर पार्टी में सभी लोग अब सीसी को माफ़ी मांगने के लिए लिली से कह रहे होते हैं, जबकि सभी ने देखा था कि सीसी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और जैसे ही सीसी माफ़ी मांगने वाली थी, वहाँ पर शाय फैमिली के चेयरमैन आते हैं, जिनकी आज ये चैरिटी पार्टी भी थी। और वो अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और वो सभी के सामने सीसी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी ग्रैंड डॉटर को उस लड़की से माफ़ी मंगवाने की। और ये बात सुनते ही कि इस साय ग्रुप की हायर सीसी है, उन सभी को हजम नहीं हो रहा था ये बात कि आखिर इस जैसी गरीब लड़की आखिर साय फैमिली की हायर कैसे हो सकती है। और तभी उस पार्टी में कुछ लोगों को इन ग्रैंडपा की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था और कुछ लोगों को यकीन भी हो रहा था। और इसी तरह से सीसी ग्रैंडपा से कहती है कि वो कोई भी तमाशा आज के चैरिटी पार्टी में नहीं करना चाहती है और ख़ासकर वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहती है कि ग्रैंडपा को उसकी वजह से कुछ तकलीफ़ हो। जो बात सुनकर ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मुझे कभी भी कुछ तकलीफ़ नहीं हो सकती है। और वहाँ पर सभी लोग को वार्न कर वहाँ से जाने ही वाले थे, पर ग्रैंडपा उससे पहले जाने से पहले सीसी को उसकी माँ का ब्रेसलेट देते हैं। और ये कोई आम ब्रेसलेट नहीं था, साय फैमिली के एंसेस्टर ये ब्रेसलेट को अपने आने वाले जनरेशन को हर बार देते थे। और आज उसी तरह से ग्रैंडपा ये ब्रेसलेट सीसी को दे रहे होते हैं। और उनके जाने के बाद लिली फिर से सीसी का इंसल्ट करने लगती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम कोई साई फैमिली के हायर नहीं हो, बल्कि तुम उस ग्रैंडपा की मिस्ट्रेस हो। और ये बात तो सभी के सामने बहुत जल्द ही आ जाएगी। और वहीं पर मिस्टर जॉन भी लिली के बातों पर यकीन कर रहे थे। और जब मिस्टर जॉन सीसी से कहते हैं कि तुम पैसों के लिए किसी भी आदमी के साथ सो सकती हो, ये बात सुनते ही सीसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मिस्टर जॉन को एक चाटा खींच कर लगाती है और कहती है कि तुम अपने लिमिट से बाहर जा रहे हो, जबकि जब तुम्हें कुछ सब सच नहीं पता है तब तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। और थप्पड़ खाते हुए देखकर लिली उससे फिर से इंसल्ट करने लगती है कि और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई धोखेबाज की लड़की, तुम मिस्टर जॉन पर हाथ उठा सकती हो। पर सीसी उससे कहती है कि मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर तुम क्या कर सकती हो और मैं तुम्हारा वेट भी करूँगी। और सीसी के जाने के बाद मिस्टर जॉन अपनी मदर को कॉल करते हैं और उनसे पता लगाने के लिए कहते हैं कि सीसी का आखिर बैकग्राउंड क्या है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि मिस्टर जॉन और सीसी एक दूसरे को बहुत टाइम पहले से ही जानते थे और यहाँ तक लिली भी सीसी को पहले से ही जानती थी, पर उन दोनों को सीसी का रियल आइडेंटिटी अभी तक नहीं पता था जब तक ग्रैंडपा उन दोनों से ये बात नहीं कहे थे। और उसी पार्टी के बाद एक ओकेज़न भी था जहाँ पर बहुत सारी कीमती चीज़ों का आज दाम लगने वाला था। और वहीं पर लिली के फैमिली का इंसल्ट बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, पर इन सब बातों को इग्नोर कर वो अपने
सीट को खोज रही होती है और तभी उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली के बैंकरप्ट होने के बाद उसे सभी जगह से इंसल्ट सहना पड़ रहा है और इसमें मिस्टर जॉन भी उसका कुछ खास साथ नहीं देते हैं। और अब वहाँ पर हमारी खास गेस्ट का भी एंट्री होता है जो सीसी होती है और तभी वहाँ पर सीसी की दोस्त भी आती है सीयू और लिली एक दूसरे के अच्छे खासे दुश्मन थे और उसी तरह से सीयू और सीसी एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थे। और जब वहाँ पर ओकेजन स्टार्ट होता है तब बहुत सारी चीज़ों को हाई प्राइस में ऊपर सभी के सामने दिखाया जाता है और उसी समय एक पेंटिंग को भी दिखाया जाता है जो जानबूझकर सीसी हाई प्राइस में खरीदना चाह रही थी। पर ये देखकर लिली को बहुत गुस्सा आने लगता है कि आखिर वो सीसी से कैसे हार सकती है, तो वो जानकर वो बहुत ज़्यादा ही प्राइस में यानी 10 मिलियन में एक पेंटिंग को खरीदती है जिसका रियल प्राइस बस 1 मिलियन था। और सीयू और सीसी ये बात जानकर बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं। पर वहीं दूसरी साइड लिली ये जीत को अपने मन ही मन सेलिब्रेट कर रही होती है कि वो सीसी को एक चीज़ में तो हरा दी। पर वहाँ पर सभी लोग लिली का मजाक भी बना रहे थे क्योंकि वो सीसी का चालाकी समझ पा रहे थे कि उसने अभी क्या किया है। पर लिली के बारे में एक बात और हो रहा था कि आखिर जब उसकी फैमिली बैंकरप्ट हो गई है तब वो आखिर उसके पास इतना पैसा आया कहाँ से कि वो 10 मिलियन इस पेंटिंग पर खर्च कर सके। फिर उसके बाद एक वॉर्स का ओकेजन स्टार्ट होता है और उसका खूबसूरती देखकर मिस्टर जॉन और सीसी दोनों ही बहुत खुश होते हैं और दोनों ही अपने स्पेशल वन के लिए लेना चाहते थे। मिस्टर जॉन अपनी मदर के लिए लेना चाहते थे और सीसी अपने ग्रैंडपा के लिए। पर जब मिस्टर जॉन से सीसी का टक्कर हो रहा था तब वो इस बार सीसी हारना नहीं चाहती थी और वो वॉस को पूरे 100 मिलियन में खरीद लेती है, जहाँ तक मिस्टर जॉन 18 मिलियन तक ही जा पाते हैं। और जब सीसी वॉशरूम के लिए वहाँ से जाती है तब मिस्टर जॉन भी उसके पीछे पीछे जाते हैं और मिस्टर जॉन को जाते हुए देखकर लिली भी उनके पीछे जाती है। और वहीं वॉशरूम के हॉलवे में मिस्टर जॉन सीसी से पूछते हैं कि आखिर वो उनके साथ ऐसा क्यों कर रही है। वो जानती है कि मिस्टर जॉन उससे कितना प्यार करते हैं पर फिर भी वो आखिर उन्हें एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकती है। जहाँ तक सीसी उनसे कहती है कि तुम हमेशा दूसरों को गलत समझते हो और तुम्हारे नज़रों में तो मैं हमेशा से गलत ही थी, तो अब मेरे पास तुम मत ही आओ तो तुम्हारे लिए बेटर होगा। और मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे कभी प्यार नहीं कर सकते हो। पर ये बात सुनकर मिस्टर जॉन को अच्छा नहीं लगता है। पर वो भी कम नहीं थे, वो भी सीसी का इंसल्ट कर रहे थे और उन्हें अभी भी लगता था कि सीसी पैसों के लिए अपने आप को साई फैमिली के चेयरमैन को बेच दिए। पर इन सब बातों से सीसी को अब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो जानती थी कि मिस्टर जॉन आखिर कैसा थिंकिंग उसके बारे में रखते हैं। और सीसी उनसे कह देती हो कि आखिर जब ग्रैंडपा मेरे लिए काबिल हैं तब मैं उनके पास हूँ, पर तुम मेरे लिए कभी काबिल ही नहीं थे और तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा तो मेरे रास्ते में कभी भी मत आओ। और ये बात सुनकर मिस्टर जॉन बहुत ज़्यादा बुरा लगता है उन्हें और वो वहाँ से चले जाते हैं। पर इन सारी बातों को लिली दूर से सुन रही थी और मिस्टर जॉन के जाते ही वो सीसी से लड़ने लगती है और कहती है कि आखिर तुम मिस्टर जॉन का पीछा कब छोड़ोगी, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है कि तुम बार बार उनके लाइफ में इंटरफेयर कर रही हो। जहाँ तक सीसी उससे कहती है कि वो उसकी लाइफ में नहीं आ रही है बल्कि वो उसके लाइफ में आ रहा है, तो तुम दोनों के लिए बेटर यही होगा कि तुम दोनों मेरे लाइफ में इंटरफेयर मत करो और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ तुम दोनों के ड्रामा कारण से। और इसी में लड़ते हुए लिली सीसी का ब्रेसलेट निकाल कर उसे जानबूझकर उसका चटनी बना देती है और कहती है कि तुम्हारी यही औकात है कि तुम इस जैसे ब्रेसलेट के कभी काबिल नहीं थी। पर उस ब्रेसलेट को टूटते हुए देखकर सीसी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो ब्रेसलेट उसकी मॉम का आखिरी निशानी था। और वही जानबूझकर लिली उसी ब्रेसलेट के एक टुकड़े से अपने हाथ को काट कर चली जाती है वहाँ से। पर उस ब्रेसलेट का हालत देखकर सीसी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके फैमिली मेम्बर का आखिरी निशानी का भी इस तरह से बुरा हाल हो जाए। पर यह सब नज़ारा वहाँ पर एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची भी देख रही होती है। और अब मेन हॉल में देखते हैं जहाँ पर
लिली रोते हुए मिस्टर जॉन के पास आती है और कहती है कि सीसी ने जानबूझ के उसके हाथ को काट दिया है इस तरह से। और उसका हालत देखकर मिस्टर जॉन को भी बुरा लग रहा था और वहीं पर सीसी पर भी गुस्सा आ रहा था कि आखिर वो ऐसे कैसे कर सकती है दूसरे पर्सन के साथ। और जब सीसी वहाँ पर आती है तब मिस्टर जॉन उसे लिली से माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं। पर ये सब तमाशा देखकर सीसी को तो पता ही था कि यही होने वाला है। पर सुई उसकी दोस्त वहाँ पर सीसी का स्टैंड लेते हुए कहती है कि किसी ने ये होते हुए देखा नहीं है, तो आखिर तुम लिली पर कैसे भरोसा कर सकते हो उसकी बातों पर मिस्टर जॉन सीसी से ही पूछ रहे होते हैं कि आखिर तुम ये मुझसे रिवेंज लेने के लिए कर रही हो ये सब। मैं ये ऐसा हरकत तुम्हारा अच्छे से जान सकता हूँ। पर सीसी माफ़ी मांगने के अलावा दूसरा काम ज़रूर करती है। वो लिली को एक चाटा खींच कर लगाती है और ये चाटा बस इसके लिए नहीं था क्योंकि उसने उसकी मॉम का मजाक बनाया था जो अब इस दुनिया में है भी नहीं। और जब सीसी का हाथ कटा हुआ मिस्टर जॉन देखते हैं तब वो उसकी फ़िक्र कर रहे थे, पर वो किसी के सामने अपना केयर दिखाते नहीं हैं। और जब वहाँ से सीसी जा रही होती है तभी मिस्टर जॉन उससे कहते हैं कि तुमने अभी तक लिली से माफ़ी मांगा नहीं है। पर वहाँ पर उसी छोटी सी बच्ची का एंट्री होता है और वो सभी के सामने बता देती है कि सीसी ने कोई भी गलती नहीं की है क्योंकि उसने वॉशरूम में सब कुछ देखा है कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा था और सारी गलती लिली की है। उसने खुद ही अपने हाथ को काट लिया था। और ये सब देख कर लिली बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी और उस छोटी बच्ची को भी डांट रही होती है। पर मिस्टर जॉन उस बच्ची पर ही ज़्यादा भरोसा कर रहे होते हैं और ये देखकर लिली थोड़ा शॉक भी होती है, पर तभी वहाँ पर बेहोश हो जाती है। और अब हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर जब लिली को होश आता है तब मिस्टर जॉन उसे पूछने के लिए आते हैं और वो चाहते थे कि अब लिली सारा सच उसके सामने बता दे। पर अभी भी लिली अपना एक्टिंग कर रही होती है और ये देखकर मिस्टर जॉन को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कहते हैं कि तुम अपना एक्टिंग बंद करो क्योंकि मुझे सारा सच पता है और तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम सीसी से अब दूर रहो और जो भी उसके और मेरे मैटर में इंटरफेयर करेगा वो मेरा भी दुश्मन होगा। और ये सब कहकर मिस्टर जॉन वहाँ से चले जाते हैं और लिली बस उन्हें रोकते हुए चिल्ला रही होती है। फिर उसके बाद उसी रात को मिस्टर जॉन को एक बार में देखते हैं जहाँ पर वो ड्रिंक करते हुए यही सोच रहे थे कि आखिर उसकी गलती क्या है जिसके कारण से सीसी ने उसे छोड़ दिया और क्या सही में उसके ही कारण सीसी ने उसे छोड़ा। यही सब सवाल उसके मन में चल रहा था। पर वो वहाँ पर किसी को कॉल करता है और जब उसे लगता है कि उसे सीसी से खुद पर्सनली मिलना चाहिए तब इसी के कारण से वो किसी को कॉल करके उसके बारे में पूछता है, पर वो इंसान से भी उसे कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं मिलता है। अब पर अगले दिन देखते हैं जहाँ पर सीसी अपने न्यू ऑफिस में अपने ग्रैंपा के पास थी और ग्रैंपा ने उसे क्रिस्टा ग्रुप के प्रेसिडेंट बना दिया होता है और ग्रैंपा उसे कह रहे होते हैं कि अब तुम्हारे कंधों पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो तुम्हारा ये फ़र्ज़ बनता है कि तुम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाओ। आखिरकार तुम ही तो साई फैमिली की एक लौती हायर हो, तो तुम्हारे कंधों पर और भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर तभी वहाँ पर मिस्टर जॉन भी आते हैं और वो चेयरमैन यानी ग्रैंपा से मिलने आए थे, पर वहाँ पर सेक्रेटरी उन्हें रोक रहे थे। पर जब ग्रैंपा अपनी डॉटर यानी ग्रैंड डॉटर से पूछते हैं कि क्या मिलना है कि नहीं, तब सीसी उन्हें मना कर देती है और ये बात जानकर ग्रैंपा भी सेक्रेटरी को कहते हैं कि मुझे उसे अभी नहीं मिलना। पर फिर भी मिस्टर जॉन ज़बरदस्ती अंदर आ जाते हैं और वो सीसी को देखकर हैरान थे वहाँ पर। और तभी उसे पता चलता है कि क्रिस्टा ग्रुप की प्रेसिडेंट अब सीसी है और ये बात जानकर वो थोड़ा हैरान भी होती है। पर तभी वहाँ पर वो इन सारी बातों को भुलाकर वो ग्रैंपा को अपने मॉम के बर्थडे पर इनवाइट करते हैं। पर ग्रैंपा चाहते थे कि मिस्टर जॉन ये इनविटेशन उनकी ग्रैंड डॉटर को दे और उसे देते हुए मिस्टर जॉन उससे एक और सवाल पूछते हैं कि आखिर उसने उसे ब्लॉक क्यों किया है। और इस पर सीसी उन्हें जवाब देते हुए कहती है कि उन्हें अब उनसे बात नहीं करनी है और ना ही ऐसे लोगों के कांटेक्ट में रहना है। और तभी ग्रैंपा एक प्यारी सी स्माइल के साथ मिस्टर जॉन को वार्निंग भी देते हैं कि अब वो सीसी से दूर रहे क्योंकि उसने उससे ब्रेकअप कर लिया है, तो अब उसके लाइफ में उसका कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो उसे तंग करना बंद करे हुए। और अब 2 दिन के बाद का टाइम देखते हैं जहाँ पर पार्टी अभी
मिस्टर जॉन के मॉम के बर्थडे पार्टी चल रही होती है और वहाँ पर लिली बहुत सारे गेस्ट से बात कर रही होती है और सभी लोग उसका तारीफ भी कर रहे होते हैं कि आज वो काफ़ी खूबसूरत लग रही है। और तभी वहाँ पर सीसी भी आती है जो उससे भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। पर उसे देखकर सभी लोग कह रहे होते हैं कि आखिर सीसी यहाँ पर क्या कर रही है, वो इतने बड़े पार्टी में आ कैसे सकती है। पर तभी वहाँ पर मिस्टर जॉन आते हुए कहते हैं कि उसे मैंने इनवाइट किया है और अब वो कोई आम इंसान नहीं है, क्रिस्टा ग्रुप की वो अब प्रेसिडेंट है। और ये बात जानकर लिली और वहाँ पर बाकी सब भी बहुत हैरान भी होते हैं। और तभी वहाँ पर मॉम सभी गेस्ट को आने के लिए थैंक यू कह रही होती है और सीसी को भी देखकर वो खुश होती हैं। फिर उसके बाद लिली वही पेंटिंग जो उसने ओकेजन से लिया था वो मॉम को गिफ्ट करती है। पर उस पेंटिंग को देखकर वहाँ पर में से एक गेस्ट उसे कहते हैं कि ये तो पेंटिंग नकली लग रही है। और ये बात सुनकर लिली बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि आखिर उसने इस पेंटिंग को 10 मिलियन में खरीदे थे और अगर कोई इसे कह दे कि ये नकली है तब किसी भी इंसान को उस पर गुस्सा आएगा। पर अब लिली को लगने लगा था कि ये पर्सन सीसी के साथ मिलकर उसे वहाँ पर सभी के सामने बेइज्जती करने का कोशिश कर रहे हैं। पर सीसी उसका बात इग्नोर कर वहाँ पर मॉम को वही वॉच गिफ्ट करते हैं और उसे गिफ्ट करते हुए सीसी मॉम से कहती हैं कि ये गिफ्ट मेरे ग्रैंडपा की तरफ से है, वो आखिर इस पार्टी में नहीं आ पाए उसके लिए वो सॉरी हैं, पर इस गिफ्ट से वो थोड़ा भरपाई करना चाहते हैं। पर लिली अभी भी सीसी के साथ बदतमीजी कर रही थी और मिस्टर जॉन उस बदतमीजी को अब ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और वो लिली को वार्न भी करते हैं। पर सीसी उन्हें कहती है कि अपना ये नाइस बनने का दिखावा मेरे सामने मत करो तो तुम्हारे लिए अच्छा है। फिर उसके बाद लिली किसी को कॉल करके सीसी के खिलाफ कुछ प्लानिंग बना रही होती है और इसी तरह से जब सीसी को कोई किडनैप करने आता है पर उसका प्लान फेल हो जाता है क्योंकि सीसी का बॉडीगार्ड उस आदमी को पकड़ लेता है। और जब सीसी उससे कहती है कि मैं जानती थी कि तुम मुझे पकड़ने ज़रूर आओगे, और ये बात जानकर वो किडनैपर को हैरानी भी होती है और वो कहता है कि आखिर तुमने पहचाना कैसे कि मैं तुम्हें किडनैप करने आ रहा हूँ। पर सीसी इस पर कहती है कि मैं ये भी जानती हूँ कि तुमको किसने भेजा है मुझे किडनैप करने के लिए, और अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तब मेरे प्लानिंग में कोई भी गलत काम मत करना। और तभी वहाँ पर लिली का कॉल आता है और वो जानना चाहती थी कि काम पूरा हुआ कि नहीं, और वो किडनैपर वैसा ही कहता है जो लिली सुनना चाहती थी। और ये बात जानकर कि सीसी का काम तमाम हो गया है लिली बहुत ज़्यादा खुश होती है और कॉल कट करने के बाद सीसी उसे एक बहुत बड़ा चेक देती है जिसमें बहुत सारे पैसे थे जितना लिली भी उसे दे नहीं सकती थी। फिर उसके बाद सीसी उसी पार्टी में एक अनाउंसमेंट कराती है और वो मिस्टर जॉन के कंपनी के साथ पार्टनरशिप करना चाहती थी। और ये बात जानकर मॉम बहुत ज़्यादा खुश होती हैं क्योंकि आखिर जो मिस्टर जॉन की कंपनी है वो मॉम ने ही उस कंपनी को खड़ा किया था और मॉम इस डील के लिए तुरंत मान जाती हैं। पर मिस्टर जॉन को थोड़ा ये अजीब लग रहा था और वो इस पर मॉम से भी कुछ कहते हैं, पर मॉम जानती हैं कि साई फैमिली कभी भी उनके साथ धोखा नहीं करेगी। पर वहाँ पर कुछ लोग इसी प्रपोजल के बारे में बात कर रहे होते हैं, पर तभी वहाँ पर सीसी आती है एक सुंदर से ड्रेस को वेयर करके और वो उस ड्रेस में बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रही थी। पर उसे देखते ही लिली का होश उड़ जाता है क्योंकि उसका किडनैपर ने उसे कहा था कि वो अच्छे तरह से उसका ठिकाना लगा दिए हैं। पर सीसी वहाँ पर अपना रियल आइडेंटिटी सभी को वहाँ पर अनाउंस करती है और सभी लोग ये बात जानकर कुछ लोग इस बात पर भरोसा करते हैं, पर उससे ज़्यादा सभी लोग उसका मजाक बना रहे थे और ये भी लिली के कारण ही हो रहा था क्योंकि वो जानती थी कि वो कभी भी सीसी को नहीं हरा सकती है। तो इसी कारण से वो सभी के सामने उसका इंसल्ट करने का कोशिश करती है और वो साई फैमिली के बारे में भी बुराई कर रही होती है कि वो इस टाइप की स्ट्रेस को अपने पास रखते हैं। पर सीसी को इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे और भी लोग थे जो सीसी के सपोर्ट में थे और यहाँ तक मिस्टर जॉन भी सीसी के सपोर्ट में थे। और तभी वहाँ पर ग्रैंडपा आते हैं और वो गुस्से से सभी लोगों को कह रहे होते हैं कि जिसने भी मेरी ग्रैंड डॉटर का इंसल्ट करने का कोशिश किया है उसके कंपनी को अब मैं इस देश में टिकने भी नहीं दूंगा।
और अब ग्रैंडपा सभी के सामने खुद अपने मुंह से सभी को कहते हैं कि यही उनकी ग्रैंड डॉटर है। और ये बात जानकर लिली गुस्से में कहती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं बचपन से जानती हूँ कि ये सीसी अनाथ है। और अब अचानक से वो सारी फैमिली की हायर बन जाती है। और ये बात सुनकर सीसी वहाँ पर सभी के सामने कहती है कि उसे भी उसके रियल आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता था और ग्रैंडपा उसे बहुत सालों से खोज रहे थे। और उसी बीच में जब उसका ब्रेकअप मिस्टर जॉन के साथ हुआ था तब ग्रैंडपा उसे मिले थे और तब जाकर उसे अपने रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चला था और उसने कभी भी मिस्टर जॉन को धोखा नहीं दिया था। और तभी वहाँ पर वही किडनैपर आता है और वो लिली का सारा सच्चाई सभी के सामने लेकर आता है। और ये बात सुनकर लिली सभी को कह रही होती है कि ये इंसान जो भी कुछ कह रहा है वो सब कुछ झूठ है और ये सच्चाई भी आखिर सीसी के कारण ही आया था, क्योंकि वो जब मिस्टर जॉन को अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थी तब वो उसी समय वो किसी और को भी डेट कर रही थी और उसी के कारण से सीसी और मिस्टर जॉन के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ था, जिसके कारण से वो आज एक दूसरे के साथ नहीं है। और सीसी ऐसे इंसान के साथ रहना भी नहीं चाहती थी जो अपनी गर्लफ्रेंड पर ज़्यादा भरोसा नहीं करता है और किसी दूसरी आई हुई लड़की पर उसे ज़्यादा बिलीव था। और जब लिली मिस्टर जॉन से हेल्प मांगती है तब मिस्टर जॉन भी उसकी हेल्प करने से साफ मना कर देते हैं और वहीं पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड यानी लिली का उसे बुली कर रहा होता है, क्योंकि जब मिस्टर जॉन को ये बात पता चला था कि उसका मिसअंडरस्टैंडिंग वो भी लिली के कारण हुआ था तब उस बात पर उन्हें बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था और वो तो लिली का चेहरा भी अब नहीं देखना चाहते थे। और वहीं पर पुलिस भी आ जाते हैं और वो लिली और उसके एक्स बॉयफ्रेंड को वहाँ पर अरेस्ट करके वहाँ से लेकर चले जाते हैं, क्योंकि उसने जो भी किडनैपिंग करवाया था लिली के साथ मिलकर उसके कारण से उन दोनों को आज अरेस्ट किया जा रहा था। किडनैपिंग का बात सुनकर तो मिस्टर जॉन और भी ज़्यादा उस पर गुस्सा हो रहे थे और उसकी हेल्प करने का अगर वो सोचते भी अब उनके दिल में ये भी नहीं था। और ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा खुश थे अपनी ग्रैंड डॉटर को सभी के सामने अनाउंस करके। फिर उसके बाद मिस्टर जॉन सीसी से माफ़ी भी मांगने आ, पर इसका कोई भी यूज़ नहीं होता है, क्योंकि अब सीसी अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहती थी और वो ऐसे इंसान से दोबारा कभी भी नहीं मिलना चाहती है जो उस पर भरोसा नहीं कर सकता है। पर मिस्टर जॉन चाहते थे कि वो सीसी के साथ फिर से अपनी लाइफ को स्टार्ट करे। और मिस्टर जॉन के लाख मनाने के बाद भी सीसी अब अपने बात से पीछे नहीं हटना चाहती थी और वो उनसे कह देती है कि जो भी तुमने मेरे साथ किया मैं उसे भूल सकती हूँ, पर ये मत समझना कि मेरे भूलने के बाद मैं तुमसे शादी करूँगी, ये कभी भी नहीं हो सकता है। और ये कहकर सीसी वहाँ से चली जाती है और ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए।